एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने व्यू की निफ्टी के एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज टुमारो ऑन द 1st of February। और ये जैसे कि आपको पता ही होगा कि बजट का भी जो दिन होता है दैट इज 1st of February एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो कल बजट का दिन है और कल ही निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी देखना है कि निफ्टी में क्या हो रहा है। लेट अस बिगिन। प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखेंगे तो प्रीवियस प्राइस एक्शन में क्या हुआ है। जब हमने यहाँ पर निफ्टी था तब कहा था अपने प्रीवियस वीडियोस में दैट अगर यहाँ से निफ्टी नीचे जाता है तो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये हमने एक स्टॉप लॉस भी बोला था फॉर बुल्स। इफ दिस लो गोज तो बुल्स को अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देने चाहिए, बट निफ्टी ने उसे डिफेंड कर लिया और वहां से बाउंस आया है। बट हमने ये भी कहा था कि अगर निफ्टी में बाउंस होता है यहाँ से देन 21,834 इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस, जहां पे कि निफ्टी ने 21,800 टेस्ट किया और वहां से ही नीचे आया। सो नाउ व्हाट इज द सिनेरियो गोइंग फॉरवर्ड। ये है कि 21,800 और ये 834 का ये जो एक जोन बना है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। दिस जोन इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो हमें जब निफ्टी इस जोन में आए तो सतर्क रहना चाहिए कि क्या होगा। यहाँ से फर्दर प्राइस एक्शन देखे बिना हमें किसी भी प्रकार के ट्रेड को नहीं लेना चाहिए। अब कल के पॉसिबल सिनेरियोस क्या है। अगर निफ्टी फॉलोइंग अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें तो दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। यूएस हैज आल्सो ओपनड अ लिटिल पॉजिटिव, सो दैट लुक्स गुड। अगर ये सस्टेन करता है और निफ्टी भी कल गैप ओपन करता है अबव दिस लेवल 21,834, तो पहली पॉसिबिलिटी है दैट 21,970 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेवल ऑफ योर टारगेट, क्योंकि यहां पर भी एक रेजिस्टेंस जरूर बन सकती है। तो 21,970 इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टारगेट। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है या और ऊपर पॉजिटिव कुछ न्यूज आता है बजट इंटरिम बजट में क्या निकलता है उसके हिसाब से हम अगर वो वहां से बाउंस करता है तो 22,100 ये 124 प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वहां तक जाने की संभावना है। इन दो लेवल्स को टेस्ट करने के बाद बावजूद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो निफ्टी में एक नई रैली आने की संभावना है विच कैन लास्ट अप टू 22,500। बट अगर इन लेवल्स पे वो रेजिस्टेंस ले लेता है देन इट इज गोइंग टू सेटल डाउन हियर। अगर बाय एनी चांस बजट नॉन इवेंट हो जाता है दैट इज उसका कोई खास असर मार्केट्स पे नहीं होता, देन ये जो हमने रेंज कही आपको 21,900 21,800 एक्सपायरी होने की संभावनाएं इसी के बीच में होगी। तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ से साइडवेज चला जाएगा एंड इसी रेंज में जो है वो एक्सपायरी होने की संभावना है। सो वो है दूसरी संभावना। फर्स्ट हमने जो बताया वो गैप अप करके अगर क्या हमारे लेवल्स होंगे। सेकेंड इज अगर वो साइडवेज रहा गैप अप करके यहाँ पर साइडवेज रहा या इस रेजिस्टेंस के पास तो 21,800 to 21,900 could be the level for expiry। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है there is a price rejection from this levels then 21,700 ये जो यहाँ पर बताया था ये यहाँ पर होने के चांसेस है। 21,700 to 21,600 ये लेवल्स ऑन द डाउनसाइड टेस्ट करने आ सकता है अगर वो यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और कोई प्राइस रिजेक्शन आता है तो। सो ये है हमारे व्यूज फ्रॉम एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते हैं कि इसमें बजट कितना फैक्टर इन होता है और उसके हिसाब से क्या मूव आते हैं। उसका पॉजिटिव आउटकम हुआ तो गैप अप होने की वजह से क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो भी हमने कह दिया। अगर वहां पे रिजेक्शन आता है समथिंग इज नॉट गुड फॉर द ओवरऑल मार्केट्स और इट इज नॉट कंसिडर्ड तो फिर हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन आए और 21,700 21,600 के लेवल्स हमें देखने को मिले। सो दैट्स इट अबाउट निफ्टी व्यू। इसके बाद हम आएंगे अपने वीकली व्यू को लेके नेक्स्ट वीक के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेटवर्क में इसे शेयर कीजिए एंड प्लीज कीप कमिंग बैक। थैंक यू।